आज 8 मई और दिन है जुमेरात का। भारत ने पाकिस्तान पर एक और हमला कर दिया है। इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 3 बजे का टाइम है और इस वक्त की जो सूरत हाल है वो आपके सामने रखता हूँ और एक बड़ी हंगामी सूरत हाल है, एक अहम इजलास तलब किया गया है। भारत ने आज जो हमला किया है वो किया है उन्होंने ड्रोन के जरिए, और इस पर पहले मैं आपको कुछ अपडेट दे देता हूँ कहाँ कहाँ पे उन्होंने ये अटैक किया है। उन्होंने जो ड्रोन्स पाकिस्तान में भेजे, ड्रोन के जरिए हमला किया है, उसमें लाहौर, कराची, घोटी, उमरकोट, लहटी, शेखुपुरा, चकवाल, गुजरांवाला, सियालकोट, रावलपिंडी, इन इलाकों में, और बाबरकोट का भी आ रहा था, मंडी जजमान कश्मीरिया वहाँ पे। तो इन एरियाज़ में भारत ने कुछ और भी टोटल 9 शहरों में उन्होंने जो है वो ड्रोन के जरिए अटैक किया है। उसके बाद जो उन्होंने ये ड्रोन के जरिए अटैक किया है उस पर DGI इश्तिहार ने जो ब्रीफिंग की है उसमें उन्होंने ये बताया है, DGI इश्तिहार ने क्या क्या बताया है मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने कहा है कि जो भारत में जो उन्होंने नाम बताया शहरों के, उसमें उन्होंने बताया लाहौर, गुजरांवाला, चकवाल, रावलपिंडी, भावलपुर, मियानो, कराची में ड्रोन भेजे गए, और लाहौर में होने वाला जो ड्रोन हमला है उसमें 7 फौज के जवान है वो जख्मी हैं और 12 ड्रोन पाकिस्तान ने उस वक्त इब्तदाई 12 गिराए गए। उसके बाद जो स्टेटमेंट आई है वो भी हम शेयर कर देता हूँ। और मियानो सिंध में होने वाला जो ड्रोन हमला है उसमें 1 सिविलियन शहीद और 1 जो है वो जख्मी हुआ है। और इसी तरह से जो इसके बाद तफसीलात आई हैं ISPR की तरफ से, उसमें ये कहा गया है कि अफवाज पाकिस्तान की सॉफ्ट किल और हार्ड किल से अब तक 25 इसराइली साफ के हीरो ड्रोन्स को मार गिराया गया है। भारत के 6-7 मई के बुज़दिलाना हमले में 5 जदीद हथियारों, ड्रोन्स, मुतअद्दिद पोस्टों के तबाह और फौजी हलाकतें होने के बाद भारत बोखलाट में ये इसराइली साख्ता हीरो ड्रोन्स से पाकिस्तान पर हमला कर रहा है। ये बुज़दिलाना हमला भारत की परेशानी और बोखलाट की निशानी है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी भारत ने भरपूर नुकसान उठाया और उठा रहा है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से इसराइली साख्ता हीरो ड्रोन्स का मलबा उठाया जा रहा है। अफवाज पाकिस्तान दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दे रही हैं और उसके तमाम अज़ाइम को साथ में मिलाएंगे। अच्छा, मैं कुछ और चीज़ें हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, लेकिन पहले ज़रा इस पर बात कर लेते हैं कि देखिए हीरो पे भी आता हूँ कि इसके हवाले से तफसीलात सामने आई है कि ये किस तरह का ड्रोन है। देखिए इस वक्त पाकिस्तान को 2 हमलों का जो है वो सामना है। एक तो ज़ाहिर है जरूरी तौर पर जो है वो एक हमला हो रहा है और भारत जाने से भी बयान आया है कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर है ये ख़त्म नहीं हुआ, ये जारी है। और भारत ने पहले मिसाइल के जरिए पाकिस्तान को अटैक किया, आज ड्रोन के जरिए किया है। और दूसरा मैं ये समझता हूँ कि एक चीज़ बहुत नेगेटिव हो रही है, उसको हम सब पाकिस्तानी को समझना होगा। देखिए इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि अगर पाकिस्तान अगले 15-20 दिन 25 दिन में जो पाकिस्तान के अंदर हमला हुआ, जो सिविलियंस की जानें गई, जो बेगुनाह शहीद हुए, इर्तज़ा अब्बास जो ज़हीर अब्बास तूरी साहब का जो बेटा 7 साल मासूम बच्चा, इसके अलावा मासूम बच्चे जिनकी जाने गई हैं, जो मसाजिद को अटैक किया गया है, जो कुरान मजीद शहीद किए गए हैं, अगर पाकिस्तान इसका बदला नहीं लेता तो ज़ाहिर है हम सब तंजीद करेंगे। लेकिन एक चीज़ हमें समझनी होगी कि जब पुलवामा हुआ था उस वक्त पाकिस्तान ने आई थिंक 12 दिन या इससे ज़्यादा दिन के बाद पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड किया था। होता ये है, और ये एक सब आप समझ सकते हैं कि अब भारत जो है वो पाकिस्तान को प्रोवोक कर रहा है, इंस्टिगेट कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि वो अपनी पूरी तैयारी करके बैठा हुआ है। वो चाहता है कि वो जो कुछ कर रहा है पाकिस्तान अटैक करे, और वो क्योंकि हर हवाले से तैयार है, 24 घंटे तैयार है, वो इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं कि पाकिस्तान अटैक करे और वो तो मुकम्मल तौर पर तैयार है। ऐसे नहीं होता कि पाकिस्तान जो कल रात को था कि पाकिस्तान अटैक कर सकता है इंडिया को, लेकिन दूसरी तरफ जो पाकिस्तान में ब्लैकआउट बहुत इलाकों में करवाया गया, उसकी वजह कि पाकिस्तान पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी कि कल रात को अटैक कर सकते हैं। उन्होंने रात को नहीं किया, उन्होंने सुबह कर दिया, तो ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी, इसलिए ब्लैकआउट बहुत एरियाज में करवाया गया था, बहुत एरियाज खाली करवाए गए थे। तो होता ये है और होगा ये कि पाकिस्तान जवाब तो देगा। ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान जवाब ना दे, क्योंकि कल DGI इश्तिहार में अहमद शरीफ साहब ने 2 तो कहा है कि हम एक बहने वाले खून के कतरे का जवाब लेंगे, हिसाब लेंगे, बदला लेंगे। ये नहीं हो सकता कि बदला ना लें। ज़ाहिर है कल के बयान की वजह से और हुकूमत के बयान की वजह से और शहबाज शरीफ की जो एक भोंडी किस्म की गई तकरीर थी पार्लियामेंट के अंदर, उसकी वजह से कंफ्यूजन फैल गई। लेकिन जब रात को DGI इश्तिहार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसके बाद क्लैरिटी हो गई कि पाकिस्तान बदला लेगा। लेकिन पाकिस्तान कब बदला लेगा, कैसे लेगा, कहाँ पे लेगा, ये फैसला इतना जल्दी नहीं हो सकता, और ना ही हमें इस चीज़ को बहुत ज़्यादा इस पर दबाव बढ़ाना चाहिए। हाँ, ये बात ठीक है कि इसका पॉलिटिकल साइड है कि जो हमारी हुकूमत है उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, हमारे पॉलिटिशियंस का लबो लहजा क्या है, क्या नवाज शरीफ, ये सवाल इंपॉर्टेंट है कि नवाज शरीफ क्यों नहीं मोदी के खिलाफ ट्वीट कर रहे, नवाज शरीफ क्यों भारत के खिलाफ ट्वीट नहीं कर रहे, नवाज शरीफ बेगुनाहों के कत्ल के ऊपर जो लोग हमारे शहीद हुए हैं, जो बच्चे हमारे शहीद हुए, जो खवातीन हमारी शहीद हुई है, जो मसाजिद शहीद हुई हैं, जो कुरान मजीद शहीद हुए हैं, क्यों नहीं अभी तक मियां नवाज शरीफ ने इसको कंडेम किया, क्यों नहीं नवाज शरीफ ने इस पर ट्वीट किया, क्यों नहीं नवाज शरीफ ने बयान दिया? ये सारे सवाल इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन मैं इस चीज़ से इत्तेफाक नहीं करता, मेरी बहुत से लोगों से बात हुई कि ये नहीं हो सकता कि हम दबाव बढ़ाएं कि हमारी फौज अभी के अभी रिप्लाई करे, अभी कभी जवाब दे। नहीं, जवाब तो देना होगा, जवाब तो देना होगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। और हमें पूरा यकीन है कि हमारी फौज जवाब देगी, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। लेकिन कब देना है, कहाँ देना है, कितना देना है, कैसा देना है, ये फैसला भारत पाकिस्तान की फौज को करना है, एयरफोर्स को करना है, नेवी को करना है, इन पाकिस्तान के इदारों को करना है, ना कि जो है वो सोशल मीडिया पे हम बहुत ज़्यादा हाइलाइट कर दें कि ये हो गया, ये नहीं किया, ये क्या हो गया। भाई इस वक्त जब भारत हर हवाले से तैयार है और चाह रहा है कि पाकिस्तान उसको अटैक करे और वो वापस पाकिस्तान को टफ टाइम दे, तो ये फैसला फौज देख के करेगी कि कब और कैसे और कहाँ और किस हद तक जाना है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि इस पर हमें इस बुनियादी नुक्ते को समझना होगा। बदला लेना होगा, बदला लिया जाएगा, बदला लेने का ऐलान हो चुका है। और देखिए डॉक्टर फैसल साहब, मैं सुना था उन्होंने इंटरव्यू दिया कि काउंटडाउन शुरू हो चुका है। बिल्कुल काउंटडाउन शुरू हो चुका है, लेकिन ये काउंटडाउन कितने दिन का है? ये 25 दिन का है, ये 20 दिन का है, ये 18 दिन का है, ये 18 घंटे का है, 24 घंटे का है, 36 घंटे का है, 1 हफ्ते का है, 10 दिन का है, 3 दिन का है, 72 घंटे का है,
ये नहीं कहा जा सकता कुछ। पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की एयर फोर्स उस वक्त उनको अटैक करेगी जब पाकिस्तान को पता चलेगा कि वो कहाँ पे ऐसी लूपहोल्स हैं जो उन्होंने छोड़े जिसका पाकिस्तान फायदा उठा सकता है। और पाकिस्तान ने जाहिर है कोई शक नहीं है कि हमारी सीलिंग जानी गई है वो बहुत तकलीफ दे है और उसका बदला लिया जाएगा, लेकिन पाकिस्तान ने एक हवाले से अपनी बर्तरी साबित कर दी जो राफेल गिराया। अब आप देखें कि राफेल गिराने के ऊपर अमेरिकी मीडिया भी बात कर रहा है और मगरबी मीडिया सारा बात कर रहा है। जो अब आप देख लें कि खुद जो वो कंपनी है जिसने राफेल बनाए हैं वो कितनी अपसेट है, उनके शेयर्स कितने गिरे हैं। पूरी दुनिया के अंदर कोराम एक बरपा हुआ है। जो इस फील्ड के लोग हैं, जो इस पे इस सारे मामले को देखने वाले हैं, जिस पे रिसर्च करने वाले हैं, जिसके एक्सपर्ट हैं, जिस पे बात करने वाले हैं कि पाकिस्तान ने कैसे राफेल को गिरा दिया, उनकी तो सारे का सारा वो उनका जो एक गरूर तकब्बुर था भारत का वो भी खाक में मिला और जो साख थी राफेल की और उस कंपनी की वो बनाने वाली की उनको भी झटका लगा। और बल्कि इसलिए बड़े इंटरेस्टिंग वो चल रहे हैं कि एक ही सबब में आप राफेल की इज्जत कर सकती है कि फ्रांस है वो पाकिस्तान को फ्री दे दे ताकि अब जब पाकिस्तान राफेल को दोबारा गिराए तो वो कहा जाए कि जी राफेल ने राफेल को गिराया, ये लाइट नोट की बात चल रही है। लिहाजा ये मैंने पर्स किया कि हमें इस चीज़ को थोड़ा सा हमें इस बात को समझना होगा कि हाँ जो उधर से ड्रोन आ रहे हैं उनको गिराया जाए, हमारे सिविलियंस निशाना ना बने, हमारे फौजी जवान निशाना ना बने, लेकिन भारत को कब जवाब देने ये फैसला भारत हमें इस पे इंतजार करना चाहिए, हमें इस पे बहुत ज़्यादा दबाव नहीं बढ़ाना चाहिए, ये दुरुस्त अमल नहीं है। और इसके अलावा PSL के जो मैचेस हैं रावलपिंडी से वो मुंतकिल कर दिए गए हैं, वो कराची मुंतकिल कर दिए गए हैं क्योंकि आज एक ड्रोन जो है वो इधर आके गिरा है जो रावलपिंडी स्टेडियम है उसके पास। अच्छा अब ज़रा बात कर लेते हैं जो एरोप जो ये ड्रोन है ये इसराइली कंपनी का तैयार करता है और ये 6 घंटे तक 6 से 9 घंटे तक जो है ये फिजा में रह सकता है और ये जब फिजा में होगा उस दौरान हदफ को तलाश कर सकता है, हदफ की जो उसको हदफ दिया गया है उसकी निगरानी कर सकता है। और ये जो है ये जो ड्रोन है इसको खुदकुश ड्रोन भी कहा जाता है क्योंकि ये जो टारगेट होता है उसको ढूंढता है, ढूंढ के जाता है और फिर उसके ऊपर गिर जाता है और उस जगह को डैमेज कर देता है, उस जगह को तबाह कर देता है। और भारत ने ये 2009 में खरीदे थे इसराइल से, फिर उन्होंने 2019 में खरीदे और ये वो ड्रोन है जिसका पहले अज़रबैजान ने भी इसका इस्तेमाल किया था और उन्होंने अपने दुश्मन के जो फिजाई दिफाई निज़ाम है, एयर डिफेंस सिस्टम है, उसको उन्होंने तबाह किया था। और ये बड़ा जदीद एक ड्रोन है और इसकी जो कुछ और भी मैं देख रहा था चल रही थी सोशल मीडिया के ऊपर इसके हवाले से जो कुछ लोगों ने चीज़ें शेयर की हुई थी कि इसकी जो स्पीड है वो बहुत ही ज़्यादा है और ये सारी सूरत हाल है। तो इसलिए ज़ाहिर है भारत ये सारा कुछ कर रहा है और उसकी एक वजह यह है कि भारत ने जो पाकिस्तान में अटैक किया वो किसी भी बड़ी शख्सियत को टारगेट करने में नाकाम हुए। उनका ये था कि वो मौलाना मसूद अजहर को, वो हाफिज सईद साहब को, वो कोई और ऐसी शख्सियत को टारगेट करें जिसको इंटरनेशनली बता सकें और अपने मुल्क में सेलिब्रेट कर सकें कि देखें हमने जो है वो फलां बड़ी शख्सियत को निशाना बना दिया। लेकिन उन्होंने निशाना किसको बनाया? सिविलियंस को, खवातीन को, बच्चों को, औरतों को, बुजुर्गों को, और उन्होंने जो है वो मसाजिद को शहीद किया, उन्होंने कुरान मजीद शहीद किया। तो ये उनकी एक ज़ाहिर है उनके लिए सुख की है। अच्छा अब हुकूमत का जो रिस्पॉन्स है ना, क्योंकि जो कल शहबाज शरीफ ने जिस तरह का भोंडा खिताब किया जो असम्बली में किया उसकी बात कर रहा हूँ। ज़ाहिर है रात को उनको एक खिताब करना पड़ा लेकिन असम्बली वाले खिताब की बात कर रहा हूँ और फिर राना सनोला वगैरह ने जिसके बयान दिए उसकी वजह से हुकूमत के ऊपर बहुत से सवाल उठ गए हैं। और उसमें अभी अल्लामा राना अब्बास साहब का मैं ट्वीट देख रहा था, उन्होंने कहा कि इंडिया की जानिब से पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों पर मुसलसल ड्रोन हमले पाकिस्तान की खुदमुख्तारी और गैरत कौमी पर बदतरीन हमला है। ये हमले दुश्मन की घटिया अज़ाइम और बुज़दिलाना सोच की अक्कासी करते हैं जिसका जवाब देने के लिए आज पूरी कौम यकजबान हो चुकी है। लेकिन अफसोस का मकाम है कि इस नाजुक तरीन मौके पर मुल्क पर मुसलसल फार्म 47 की पैदावार नाअहल और अवाम दुश्मन रजीम मुजरमाना खामोशी इख्तियार किए बैठे हैं। जिस वक्त दुश्मन पाकिस्तान की फिजाओं में ड्रोन भेजकर हमारे अमन और इज्जत को ललकार रहा था उस वक्त ये जाली हुक्मरान टोला इक़्तिदार की कुर्सी बचाने और इंतकामी सियासत में मसरूफ है। अवाम के तर्जमान बनने के दावेदार वज़ारती ओहदे संभाले गूंगे बहरे बने बैठे हैं जिनकी ज़बानों पर ताले और दिलों में खौफ है। ज़ाहिर है जब इमरान खान के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी होती थी तो इनके वजीर आते थे, इनकी ज़बानें मुंह से बाहर होती थी, लंबी लंबी ज़बानें, और ये हाँक रहे होते थे, ये जो है वो चीख रहे होते थे, इनके मुंह से थूक गिर रहा होता था और ये इमरान खान पे चढ़ाई कर रहे होते थे। और लेकिन भारत के खिलाफ इनकी वो गरज बरस नजर नहीं आती। नून लीग के मिनिस्टर्स की ये रियलिटी है, ये बिल्कुल अल्लामा साहब ठीक कह रहे हैं। उसके बाद अल्लामा साहब कहते हैं कि हुकूमत ना सिर्फ दिफाई वतन में बुरी तरह नाकाम हो चुकी है बल्कि पाकिस्तान के वकार और कौमी गैरत के साथ भी खिलवाड़ कर रही है। आज कौम का हर फर्द, हर नौजवान, हर बुजुर्ग और हर शहीद का वारिस ये सवाल कर रहा है कि इमरान खान जैसे बहादुर और कौमी गैरत के अलमबरदार कायद को जेल में डालकर कौम को ये मफलूज और बुज़दिल हुकूमत किस इशारे पर दी गई? किसने जो चोर डाकू जिस इमरान खान ने हमेशा दुश्मन के सामने डटकर पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा, आज उसकी आवाज को दबाकर कौम की गैरत और दिफा का सौदा किया जा रहा है। हम दावा करते हैं कि दुश्मन के हमलों का फौरी और मुंह तोड़ जवाब दिया जाए और इस देश और नाअहल मुसल्लत हुकूमत को फारिग करके इमरान खान जैसे हकीकी अवामी लीडर को रिहा किया जाए जो पाकिस्तान का मुकदमा दुनिया के हर फोरम पर लड़ने का हौसला और जुर्रत रखता है। ये कौम बुज़दिल हुक्मरानी की मुताज है, ये धरती गैरतमंदों की और दुश्मन सुन ले, पाकिस्तान के बेटे जाग रहे और हिसाब बराबर करने का वक्त करीब है। ये है। और फिर इसी तरह से इस्लामाबाद के वाले से कहा कि यहाँ पे कोई ड्रोन गिरा है, तो इस्लामाबाद में कोई मिसाइल गिरा है, तो ऐसी कोई जो है वो खबर नहीं है। अच्छा इसके अलावा कुछ चीज़ें और मैं आपको बता दूँ जो कहा गया है कि हमें इस सारी सूरत हाल में, सारे माहौल में हमें किन चीज़ों को जो है वो करने की ज़रूरत है। और एक तो यह है कि क्योंकि एक कशीदगी शुरू हो गई है दोबारा और उन मकामात पर बताया गया है कि कहाँ पे जो है वो किया गया है, वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ।
تو اس میں یہ ایڈوائزری یہ ہے کہ گھروں کے اندر غیر ضروری نقل و حرکت سے گریز کریں اور سڑکوں پر ہجوم سے بچیں، کسی بھی بڑے اجتماع میں حصہ نہ بنیں اور پینک نہ کریں، خوف زدہ نہ ہوں، اور ساتھ یہ ہے کہ غیر تصدیق شدہ جو ویڈیوز ہیں، تصاویر ہیں، انفارمیشن ہے، وہ آگے نہ پھیلائیں۔ میں دیکھ رہا تھا کہ ہمارے بہت سے دیگر لوگ جو سوشل میڈیا کے اوپر وہ پرانے واقعات کی ویڈیوز کو، کوئی یوکرین کی ویڈیوز کو، کوئی کہیں کی ویڈیوز کو، کوئی غزہ کی ویڈیوز کو، وہ ٹویٹ کر رہے ہیں اور سوشل میڈیا پہ ڈال رہے ہیں کہ یہ پاکستان اور بھارت یہ ہے، ایسا نہیں ہے۔ اور یہ اور خاص طور پہ LOC کے جو لوگ ہیں ان کو تو خصوصی طور پہ جو ہے وہ ان کو کہا گیا کہ وہ محتاط رہیں اور بارڈر کے ایریے سے اب لوگوں کو ظاہر ہے ریموو بھی کیا جا رہا ہے۔ تو یہ